कुकिंग विद क्यानी में है आपका बहुत सारा वेलकम। और मैं आज के दिन कहाँ आई हुई हूँ और ये सब कुछ क्या है सेटअप वगैरह, ये जानने के लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा एंड तक। बहरहाल अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तकरीबन जो है 1 o'clock हो चुके हैं और मैं आई हुई हूँ अपनी मेहमानी के घर, जो कि आज उन्होंने हमें दी है दावत। और अब देख रहे हैं खाने में माशाल्लाह से इतनी चीज़ें हैं और ये सब कुछ मेरी ममानी ने अकेले बनाया है। और जब मैं गई थी मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई थी, मैंने कहा आपने इतना कुछ अकेले बना लिया। तो और सब कुछ ही बहुत यमी बना हुआ था और बहुत ही डिलीशियस था और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की हमने दावत। फिर काफ़ी देर तक हम बातें वगैरह भी करते रहे और स्वीट डिश भी थी, खीर थी और खीर बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और बस काफ़ी टाइम गुजर गया था और तकरीबन जो है शाम ही हो गई थी, शाम के हो गए थे 5 o'clock। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगी कि आज मैं कहाँ आई हुई हूँ और ये सारा सेटअप वगैरह क्या है, तो अभी ब्लॉग एंड नहीं हो रहा बल्कि अब तो असल ब्लॉग हुआ है स्टार्ट। बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं DHA मुल्तान और यहाँ पे दी अरीना जो है वहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी फर्नीचर की। ये एग्जीबिशन तकरीबन 3 days के लिए लगी थी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। मगर हमारे पास 2 दिन तक टाइम नहीं था, जो कि एक दिन हम सिस्टर के पास चले गए थे और फिर आज के दिन टाइम था, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं और हम जाके जो है एग्जीबिशन देख कर आते हैं। और क्या था यहाँ पे ख़ासियत ये थी कि जो जितना भी फर्नीचर था ना एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड था, उनने उस पर जो है 50% डिस्काउंट लगा रखा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा ये ब्लॉग है सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और अगर आपने मेरा ये ब्लॉग वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। और बात करूं फर्नीचर की तो माशाल्लाह से इतना अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो हमने पसंद भी कर ली थी और हमने सोचा कि हम इन्हें परचेज़ करेंगे। और काफ़ी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो कि बस एक तो ज़्यादा अलाउ नहीं था रिकॉर्ड करना, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो व्यू आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है। तो बस तकरीबन जो है अब हमें हो गई थी रात के जो 8 o'clock हो चुके थे, तो बस हमने कहा चलो अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो जब हम घर जाने लगे थे तो मेरे पापा ने कहा कि क्यों ना हम लोग कज़न के घर चलें, यानी कि मेरी कज़न के घर चलें, वैसे मिल कर आ जाते हैं, उनका घर ज़रा करीब है। तो हमने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए तो उन लोगों ने तो जैसे होता है ना बंदा तकल्लुफ़ ही कर देता है, इतनी सारी चीज़ें आगे रख देता है और सब कुछ उन्होंने रख दिया। और हमने उन्हें कहा कि इतनी सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, हम तो जस्ट आपको मिलने के लिए आए थे। और पापा ने कॉल पे कहा था कि हमें बस चाय पियेंगे, हम और कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन यह है कि इतनी सारी चीज़ें आ गई थी तो फिर खाना तो था ही। तो बस यही मेरा आज का ब्लॉग है सारा और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।